आगे लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, जो टॉपिक कल तक जहां तक हुआ था उसके आगे। दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दोनों अपने घर से क्रमशः दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूर मिलेंगे? दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे? 2 घंटे बाद। अरे यार तू इस टाइम के लिए अरे ऐसे दोनों 45 मिनट 90 2 घंटे लिख लिए? हाँ। क्यों हाँ। लिखे कि नहीं लिखे? किसी कुछ बाकी रह गया हो तो बताओ। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे? कल ही ये बताए थे कि दोनों जब एक दूसरे के विपरीत चले तो क्या होता। अब यहां देखो, सीधे सीधे यहां देखो, पहला आदमी ये देखो, ये घर है एक दूसरे का, ठीक? एक यहां से चलता है, कितनी स्पीड से चलता है? और दूसरा 25 किलोमीटर पर आवर, यही ना? दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? यही ना? दोनों के बीच में 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इसकी चाल ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा तेजी के साथ कवर करेगा ना? कवर करेगा कि नहीं करेगा? और इसकी चाल कम है, आराम से कवर करेगा, मतलब ये 5 किलोमीटर कम कवर करेगा इससे। यही ना? पूछा क्या है? आप हमने एक चीज और बताई थी कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चले, मतलब आमने सामने चले, तो चाल क्या होती है? दोनों की जुड़ जाती। क्यों जुड़ती है? क्योंकि एक दूसरे के समीप आते जा रहे हैं तो डिस्टेंस कवर करते चले जा रहे हैं। किसी एक कॉमन पॉइंट पे तो आज मिलेंगे, मान लो यहाँ मिल गए, ये कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा? दोनों को मिलन स्थान। और ये इधर से जितनी दूरी तय करेगा, इधर से भी उतनी दूरी, उससे कम या उसी बराबर दूरी तय करेगा। कहीं एक पे तो आके मिलेंगे। आगे देखो, 90 किलोमीटर ऊपर क्या बताया था? चाल बराबर दूरी बटे समय। हमारे पास दूरी दी हुई है, ये दिया हुआ है, चाल भी दी हुई है। समय निकालना तो क्या हो जाएगा? T बराबर D अपॉन S1 प्लस S2। क्यों लिखा? क्योंकि 90 बटे 20 प्लस 25, 90 बटे 45 बराबर 2 घंटे, ठीक? पहले व्यक्ति से कितनी दूर पे मिलेंगे? तो पहले व्यक्ति की स्पीड कितनी? 20। समय गुणे जो है स्पीड कर दो, कितना हो जाएगा? दूरी आ जाएगी 40 किलोमीटर, मतलब यहाँ मिलेंगे। और ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? 50 किलोमीटर बचेगी। किसी कोई समस्या हो तो बताओ। क्या चंद्रिका जादू हो गया? वही हुआ जो कल बताए थे। क्यों मिलेंगे सर? क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनका मन है मिलने का। जैसे तुम वहां आगे तक जाते हो, वैसे उनकी भी इच्छा है कि वो आगे तक जाए। बच्चों के साथ मनु इच्छा का रोक सकते हैं। मनु इच्छा रोक सकते हो। अगर इंद्रियों को बस में कर लोगे तो तुम क्या हो जाओगे? इंद्रजीत कौन था? आधे लोगों का तो यहाँ भगवान इंद्रजीत, जो इंद्र को जीत गया, मेघनाथ। कौन था? मेघनाथ था। सर वो तो इंद्रियों को जीता था, इसलिए उसे उसका नाम है। इंद्रियों पे भी उसकी विजय प्राप्त थी, तभी उसको सिद्धि प्राप्त थी, तभी उसको क्या मिला था? सांप वाला। समझे? अच्छा, नागपास का नागपास, ठीक है। दैवीय शक्ति अगर किसी के पास आ जाए तो वो तब तक उस दैवीय शक्ति के काबिल नहीं हो सकता जब तक उसको कंट्रोल करने की पावर ना हो।
है ना? तुम्हारे पास नौकरी आ जाए, तुम वहां काम करने के काबिल न हो, तो क्या नौकरी तुम्हारे किसी काम की है? काम कैसा मैनेज करना, मतलब पहला नियम कहीं भी काम करने का कभी ना बोलना, हाँ ही बोलना। ना बोल दोगे सामने वाले इंसान को बुरा लग जाएगा, चाहे ना हो। अरे बिल्कुल लगे, कोशिश पूरी है, करने की कोशिश करें। अरे आप बिल्कुल एकदम सर न झुकाएंगे, कर देंगे। घर वालों के साथ ऐसा ना करना, नहीं जूता उतार लेंगे वो। आगे लिखो। अभी पूछें कौन बताया तो कहेंगे सर, फिर 4 बातें हमको भी सुनाएंगे। एक मोटरसाइकिल सवार, ये आजकल पढ़ाई जाती है। एक मोटरसाइकिल सवार, शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में लिखो, क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन लिखोगे तो कैसे मजा आएगी। हम बोल रहे हैं उसमें अपने अपने मतलब की चीजें ढूंढते चलो। बेटा तुम आए नहीं हो कल, तो थोड़ा बहुत तो बाउंस होगा करेगा, बाकी फिर समय निकालो, किसी के साथ बैठो पढ़ो। एक साइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब इस शॉर्ट में ये लिखो कि स्थान P से साइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। पहली बात हो गई, इसको ऐसे लिखो, P 50 किलोमीटर प्रति घंटे, P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रहा है साइकिल सवार। ठीक, इतनी बात लिख ली है। अगली बात लिखो, और एक चीज और लिखो, सुबह 10 बजे चला है। उसके आगे हाँ, सुबह 10 बजे चला, स्थान Q के लिए लिख लिए। और उसी समय, बात को सुनना फिर लिखना, उसी समय दूसरा मोटरसाइकिल सवार, हाँ 10 ही बजे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से P की तरफ चला है। उसी समय दूसरा साइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से P की तरफ चला है। Q से P की तरफ, हाँ, अब P और Q के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। Q से P की दूरी 120 किलोमीटर है। P से Q की दूरी 120 किलोमीटर है। दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? सर इसमें दूसरा जो 40 किलोमीटर उसका कोई मतलब नहीं, इधर देखो, एक बिंदु P है, एक बिंदु Q। यहां से एक साइकिल सवार कितनी स्पीड से चल रहा है? 50 किलो, फिर से पूरा बोलो, 50 50 किलोमीटर। के हाँ आधा मत बोलो। 50 क्या होता है? और ये 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों बीच की दूरी 120 क्या किलोमीटर। फिर आधा बोले। जब तक 4 समय दूरी हो, ये सब चलता रहे, तब तक पूरा बोलो, नहीं हो जाओ कंफ्यूज। आगे देखो, यही बात कही है ना क्वेश्चन में, इसके अलावा तो कुछ कहा नहीं। हमने क्या बताया था? एक बात और कही गई है, क्या? सुबह 10 10 बजे चला। सुबह 10 बजे की बात बाद में समझते हैं। 10 वाला अभी दोनों 10 बजे चल रहे हैं ना, हाँ, हाँ, एक ही दोनों टाइम एक ही में। टाइम। क्या हो जाएगा? अभी डिस्टेंस ऊपर, दोनों चाल जोड़ो, कितना हो जाएगा? 120 बटे 90, 0 4/3 4/3 क्या? 1 से 1 घंटा। बहुत बढ़िया, सब बात। चलो इसको मिनट में बदलो। 4/3 गुणे 60 कितना आ जाएगा? 80 क्या मिनट? 10 बजे चले थे, 1 घंटे में कितने मिनट? 60। तो 1 घंटा सीधे सीधे क्या हो गया? अभी कितने मिनट बाकी है? 20। कितने बजे ये मिलेंगे? सर यार समझ जिसमें AM PM जो लिखा हो वो 4/3 तक किए थे, उसके बाद हम 4/3 तक किए थे। उसके बाद फिर तुम सो गए। मिनट निकालना। फिर तुमने क्या किया? फिर तुम सो गए और तुमको नींद बढ़िया आई। आगे लिखो, एक व्यक्ति स्थान A से B तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। B तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है।
जबकि दूसरा बी स्थान से, जबकि दूसरा बी स्थान से ए के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। दूसरा भी बी से ए की तरफ 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, 15 जबकि बी ए की तरफ, जबकि बी स्थान से ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है या वापस आता है, जो तुमको अच्छा लगे वो शब्द लिख लो। जाता है पहली बार ए से बी की तरफ कितने में गया? 12 किलोमीटर। कि बी से ए की तरफ रिटर्न आया कितने में? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। दोनों चीजें लिख लो। एक ही व्यक्ति है ना? एक ही आदमी है। औसत चाल क्या होगी? तो करके अपना क्वेश्चन आंसर अपने पास रखो। अभी बता रहे हैं कितना औसत पढ़े हो तुम लोग। चेतन है यहाँ फैजाबाद जाते हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वापस आते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इनकी औसत मतलब एवरेज स्पीड बतानी है। अगर इसमें भी किसी दिक्कत है तो तुरंत अपने अपने हम देख लिए, समझ गए। 30/9 आएगा। हाँ? 30/9। 30/9 सर गलत। सर देगा सही बटा 30 कैसे? आएगा सही। कैसे? सर सही गलत। पहले इतना बताओ कैसे। सर अलग सर पर इसका टाइम निकाले। पहले यहाँ देखो, कुछ दूरी बटे कुछ समय कर दी। जो तुम निकाले हो जैसे वो तुम आगे बताओगे, और जो हम बताने जा रहे हैं उसको देख लो। इसके बाद तुम्हारा नंबर। यहाँ देखो, पहले चाल बताओ कितनी थी? 12 दूसरा पहले इतनी सी बात बताओ। अगर ये डिस्टेंस है, ये है, ये बी है, ये यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक आया, इसकी दूरी मान लो x, तो भाई साहब ये कितनी दूरी हो जाएगी? डिस्टेंस पता लग गया ना? कितनी डिस्टेंस होगी? 2x। और ये क्या दिया हुआ है? स्पीड स्पीड दी हुई है, समय निकालना है। बोलो एवरेज टाइम निकालना, कैसे निकालना है? समय निकालना है कि कुल दूरी बटा कुल समय करना है। कुल दूरी बटे कुल समय आओ 120/9 आ जाएगा। आओ, तुरंत आओ। ऐसे ही सर। अच्छा, तुम ही अकेले हो पूरी क्लास में? अगर आ गया है तो दे एक और क्वेश्चन पे करके बताओगे। सर आप तुरंत सब चेंज कर देते हैं सब कुछ। कुछ तो चेंज करेंगे ना। कर देखो, सबसे पहले हमने क्या बात की थी? एक बार जाएगा एक बार आएगा, टोटल दूरी कितनी? 2x। 2x। ठीक। अब यहाँ से देखो, एक तुम्हें क्या दिया हुआ है? स्पीड क्या? s1 और s2। तो दो समय लेगा कि नहीं लेगा? अगर स्पीड चेंज हो रही है, डिस्टेंस सेम है, तब भी समय 2 होगा कि नहीं होगा? 12 वाले में ज्यादा समय, 15 वाले में कम समय। बात को समझते चलो। ये क्या हो जाएगा? ये हो गया t1 कितना? x/12। इसी तरीके t2 क्या हो गया? x/15। अब कुल समय भी निकालना है ना, क्योंकि हमें औसत की बात करनी है। तो औसत की बात करनी है तो औसत चाल बराबर क्या? कुल दूरी। मतलब औसत दूरी नहीं, कुल दूरी, क्योंकि दोनों बार जाएगा। कुल दूरी बटे कुल समय, एक बार जाने में और एक बार आने में। ये क्या हो गया? इन्होंने एलसीएम लिया और क्या कर लिया? 9x/60। ये हो गया। ये क्या है आपका? टोटल टाइम। हमें टोटल डिस्टेंस क्या पता है? टोटल डिस्टेंस है 2x। यही औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे समय, 2x बटे 9x/60। ठीक है। क्या आ गई वैल्यू? काटोगे पीटोगे क्या आएगा? 40/3। और क्या आ जाएगा? 13 सही 1/3। क्या? किलोमीटर पर आवर। ये हो गई एक बात। लिखना है बहुत तेजी के साथ लिखो इसको, फिर आगे दूसरी बात रिसीव करते हैं। मोबाइल चला रहा है सर। अब मोबाइल उसको कोई और नहीं ढूंढ सकता। बहुत ध्यान से समझो चीज। पढ़ना है तो ढंग से पढ़ लो, और नहीं तो तैयारी बहुत करते हैं, है ना? एक्सपीरियंस लेना हो 3-4 महीने के लिए इलाहाबाद में घर वालों से अपनी व्यवस्था कमरा ले लो, समझ में आ जाएगा क्या होता है जब नौकरी नहीं लगती और घर वापस जाते हैं वो। ऐसे भी दौर हमने देखे हैं लोगों के साथ होते हुए। फिर क्या होता है? दुकान नहीं खुलता है,
फिर सुसाइड होता है। लिखो आगे। वही दूसरी बात है। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा स्कूल से एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। लिख लिए। यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले, यदि वह अपनी नियत चाल से 4/5 चाल से चले, 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा? नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा? इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन तुमको एसएससी में सबसे ज्यादा मिलेंगे। जाने पर नियत चाल से जाने पर कितना समय मिलेगा लगेगा? सामने देखो, उसकी चाल क्या? 4/5। ठीक, कितना मिनट लेट हो रहा है? बात को समझो, यही ना? 5 क्या है? टोटल नहीं, यहाँ नियत टोटल चाल, नहीं है। नियत उसकी चाल, क्या है ये? नियत चाल। 5 क्या है उसकी? नियत चाल। एक्चुअल गेम। यही तो होता है ना बटे में जो आता है, कि नहीं होता? वो 4 क्या है? नई स्पीड है, मतलब जिस चाल से वो गतिमान है, यही है। पक्का? डिस्टेंस क्या होगी दोनों की? दूरी बराबर तय करेंगे कि नहीं? डिस्टेंस सेम होगी। क्यों? दूरी बराबर तय करेंगे तभी तो 18 मिनट लेट पहुंचेंगे। क्या हो जाएगा? डी। और 5 समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या? 5। यही ना? आगे बताओ। बराबर क्या? घंटे बदल दो। सही कर रहे हैं? हाँ सर, तो सही, बस ये ट्रांसफर कर दिए, /4 /5 कर दीजिए। इसीलिए सर ये जो कम स्पीड आएगा वो ज्यादा समय लेगा। सुनते चलो। अब यहाँ क्या है? मत करो, हम कह रहे हैं वो भी मत करो। हाँ, मान- जरूरत क्या है? क्योंकि दूरी कभी माइनस में आती है क्या? नहीं, यही ना? दूरी कभी माइनस में आती है? नहीं आती। तो क्या जरूरत है तुम्हें माइनस प्लस कुछ सोचने की? तुम्हें बस इतना सोचो, तुम्हें दोनों स्पीड के जो स्पीड से चल रहा है उसी समय का अंतर ही तो है 18। क्यों? अंशु बताओ, समझ में आ रहा है? वही अंतर ही तो है ना 18, कि नहीं है? है, वो अंतर ही है 18। क्या करो इधर? 5 भी बड़े वाले छोटे वाले को सीधे सीधे घटा दो। मैं कह रहा हूं इसको ऐसे कर लो। इसका क्या मतलब होता है? जो बड़ा होगा उससे घटेगा ना। इसके बाद क्या कर लो? और ये 20, 18/60 काटो। कितना आ जाएगा? डी बराबर 6। क्या? 6। आगे क्वेश्चन में कहीं किलोमीटर उसकी बात की है? नहीं, समय की बात तो सही है ना सर। अभी डी बराबर क्या आया? 6 आया। ठीक है, डिस्टेंस आ गई ना? 4 मिनट सर। क्या? अभी कुछ नहीं, कोई किलोमीटर कोई मीटर कहीं कुछ लिखा नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे? आगे क्या कहा गया तुमसे? पूछा है। क्या पूछा है? स्पीड, नियत चाल, मतलब एक्चुअल स्पीड क्या होगी ना? डिस्टेंस क्या? 6 और ये 5। फिर क्या हो जाएगा? 1/5 में 5 हो इधर, 1 सही 1/5 क्या? क्योंकि हमें ये दिया हुआ है ना समय मिनट में, और हमने घंटे में बदला था कि नहीं बदला था? तो हम ये चीज किसमें लिखेंगे? घंटे में। एक बात याद रखना, यहां हमने कोई इसका मात्रक क्यों नहीं लिखा है? क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं किसी मात्रक की बात की है? डिस्टेंस है
सर समझ में नहीं आया। लेकिन अब वो जब अलग क्या नहीं समझ में, क्यों ये नहीं समझ में आया ना? चलो तुम्हारे कितना अनुसार लिख लेते किलोमीटर, सर ये अब ठीक है। सर जो D/5 डी अपॉन ये एक का स्पीड इसकी स्पीड वो टाइम, मतलब अगर वो 5 की स्पीड से जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा, दोनों की स्पीड अलग अलग होगी तो दोनों में समय अलग अलग आएगा ना। तो दोनों के समय का अंतर क्या? 18, यही तो दिया है। अगर वो अपनी नियत चाल से 4/5 चले तो कितनी देर से पहुंचता है? 18 मिनट अधिक लगता है। यही बात कही गई कि नहीं कही गई? बोलो, यही बात कही गई ना? चेतन तुमसे पूछ रहा हूँ, यही बात कही गई ना? नींद में ना हो रही, कल से यहाँ बैठोगा, मैं बगल खड़े हो। सर नींद में नहीं है, हाँ समझ में आया। 18 मिनट ही तो एक्स्ट्रा लगेगा, तो दोनों का टाइम का अंतर ही तो 18 मिनट होगा कि नहीं होगा? बस वही हमें निकाल लेना है, वो क्या होगा। वहां से हमें डिस्टेंस को पता चल जाएगा, क्योंकि स्पीड दिया है, दोनों के समय का अंतर दिया है। डिस्टेंस अगर पता लग गई तो किसी की भी जो है टाइम पता लग जाएगा। अब नगर नहीं तुम्हें, देखो इधर ये 6/4 करके देख लो। ये तो न्यू स्पीड हो जाएगी ना। हाँ मैं एक बात बता रहा हूँ, 2/2 ठीक, एक दोनों का कॉमन ले लो, मतलब 1 घंटा कॉमन हो जाएगा। बाकी 1/5 1/2 1/5 क्या हो जाएगा? 12 पंचे 60 और इधर कितना? 30 और 30 और 12 का अंतर कितना आएगा? 18 मिनट। दोनों में कितने मिनट का अंतर होगा? 18 मिनट। कोई समस्या? समस्या नहीं आनी चाहिए। देखो इधर एक चीज यहां छूटी थी, एवरेज स्पीड। अगर दो लोगों की स्पीड दिया हुआ एवरेज स्पीड पूछे तो 2x(y/x + y). अगर 3 लोगों की एवरेज स्पीड पूछ ले तो 3xyz/xy + yz + xz। याद कर लोगे तो आसान रहेगा, नहीं याद करोगे तो सॉल्व करना। दोनों तरीका तुम्हारे पास है। और यहाँ देखो इसका शॉर्ट ट्रिक ये a/, अंतर a-b जो बड़ा होगा उससे घटेगा मल्टीप्लाइड बाई t, यही ना? कर लो, ये सही है, ये सही तो तुमको समझ में मेरे हिसाब से। ये इसको क्या लिखें सर? किसको? इसमें क्या लिखेंगे? इसमें a क्या है? ऊपर वाला। और ये इसके बराबर लिखे सर। टाइम क्या निकालना है? जाने में लगा समय, समय। आगे क्वेश्चन बोले, लिख लो लिख लो, लेकिन उसका यूज मत करना। लिखवा इसलिए रहे ताकि तुम्हें कोई ये ना कहे भाई तुम्हें ये नहीं पता था क्या, तब तुम कहो हमें पता था लेकिन हम तुम्हारी तरह नहीं, क्योंकि हमें इससे करना नहीं था, हमने कुछ अलग खोजा है। क्यों छोटे आर्यभट्ट, तुम पढ़ नहीं रहे हो बेटा। चलो आगे लिखो क्वेश्चन, अब इसको तुम लोग करो। क्या शुरू है? एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, लिखो फटाफट। एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, जिसका ये क्वेश्चन नहीं हुआ ना उससे हम बदले भावना काम करेंगे। अपने घर से पैदल जाता दुकान तक पैदल जाता है, ठीक है। यदि वह अपनी सामान्य चाल के, यदि वह अपनी सामान्य चाल के 5/4 चाल से चले, यदि वह अपनी सामान्य चाल से 5/4 चाल चले, लिख लिए 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा, तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा? चलो यहां देखो, एक बार और देख लो। लास्ट क्या दिया हुआ है? 5/4 चाल से चल रहा है, ठीक है। कितना मिनट पहले पहुंच रहा है? 24 मिनट क्या पहले पहुंच रहा है, ठीक है। यही छोटी सी बात है। अब वही चीज डिस्टेंस बराबर तय कर रहा है ना, लेकिन क्या तय कर रहा है? 2 गुना की नहीं। चलो यहां देखो, डिस्टेंस अपॉन
ये कौन सी चाल हुई? प्रारंभ की चाल। नई चाल ये नई चाल है 5। हाँ, नई चाल। पहले पहुंच रहा मतलब जो नई चाल है वो पुरानी चाल से क्या अधिक है। ज्यादा तेज चल रहा है, तो क्या हो जाएगी d/5 और ये फिर d/4 कितना मिनट पहले 24। चलो इसको करो 5d माइनस 4d/20 बराबर यही ना 20 × 60 8 × 24 यही हुआ ना। d बराबर कितना 8। कुछ भी पूछे बताओ इस चाल से नियत जो अभी चल रहा है उससे 8/5 यही ना। यस सर। और फिर पुरानी वाली चाल से 2 घंटे। कितना हो जाएगा 8/4 यही ना। कितना किसी को समस्या है क्या? चंद्रिका क्या हो? मधुर संगीत तुमको